इन सेवन वंडर लॉज में एक लॉ तो सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमन है वो। एक लॉ सभी जानते हैं, बट देयर आर सेवन वंडर लॉज। सविता जी ने हैंड रेज किया है। ये सविता मैम बताइए। सर एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ये बहुत ही कॉमन है और इसको सब जानते हैं, और बहुत ही पावरफुल लॉ, बहुत ही पावरफुल लॉ। लेकिन आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले भी एक लॉ है, जिसके बारे में अगर आप समझ लें, देयर आर टोटल सेवन लॉ, जिसमें से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक है और बहुत ही मोस्ट कॉमन है, मोस्ट फेमस है, सब जानते हैं। थोड़ा बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं। बट उससे पहले भी एक लॉ है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और मजबूत बना देता है। उसके बारे में कोई जानता है? दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिटैचमेंट। लॉ ऑफ डिटैचमेंट, मैं बहुत ही शॉर्ट में पूरा स्टोरी नहीं करने जा रहा हूं, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज और बुक्स हैं इन सब चीजों पे। लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या कहता है कि जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है, जो चीज, जो व्यक्ति, जो रिश्तेदार, जो दोस्त, लेट देम गो। लेट देम गो, सेट देम फ्री, लेट देम गो। क्योंकि यही नियम है कि जब आपकी चीज, लाइफ से कोई चीज जाएगी, तभी कोई अच्छी जगह, अच्छी चीज, अच्छी सफलता, अच्छे व्यक्ति, अच्छे लोग आकर के उस वैक्यूम को, उस खाली जगह को भरेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो आप अचीव करना चाहते हो, उसको पाने के लिए पहले आपको जगह बनानी होगी, और वहां पे फिट होता है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जो जाना चाहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको हर बात पे दुत्कार देते हैं, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते। आप उनको होल्ड करके रखते हो, पकड़ के रखते हो। बहुत सारी चीजें होती है, कहीं कोई जॉब कर रहा होता है, सक्सेस नहीं मिल रही होती, रोज गाली खाता है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा होता, लेकिन उसको पकड़ के रखता है। और उस पकड़ के रखने के चक्कर में वो कोई दूसरा वेंचर नहीं अपना पाता है। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो हासिल करना है, उसको हासिल करने के लिए पहले आपको लॉ ऑफ डिटैचमेंट फॉलो करना। जो भी आपके पैरों की बेड़ियां हैं ना, उनको खोलो। देन कम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिसको आप ईमानदारी से पाना चाहते हैं, जिस भी चीज को, जिस भी सफलता को, जिसके ऊपर आप फोकस करते हैं, आपका दिमाग जिसके बारे में हमेशा सोचता है, जिस चीज के बारे में हमेशा सोचता है, यानी आप किसी चीज के लिए सीरियस होंगे, लाइक आप 7 स्टार, अब दिन रात सोचते हैं कि मैं कब 8 स्टार बनूं, आप जल्दी बने। अभी चाइना ट्रिप चल रहा है, अगर आपके दिमाग में 24/7 चाइना ट्रिप घूमेगा, उसकी क्वालिफिकेशन घूमेगी, कितने पॉइंट हो गए, किस लेग में कितना हो गया, कितना बाकी रह गया, आप अचीव कर लेंगे। 12 तारीख तक बीसीएम अचीव करना है, चार, 2 गोल्ड 1 सिल्वर करना है। किसको बोल सकता हूं, कौन गोल्ड करेगा, कौन सिल्वर करेगा, कौन ब्रॉन्ज करेगा, ये चीज अगर 24/7, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जो चीज आपको चाहिए उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाओ। आपका फोकस हमेशा वहां पे रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सक्सेस की दूसरी सीढ़ी है। लेकिन इस सक्सेस की दूसरी सीढ़ी में कुछ चीजें बाधा बनती हैं। आर यू अवेयर अबाउट दैट? वो है तीसरा लॉ, जिसको कॉमन मैन्स प्रॉब्लम भी बोलते हैं। वो कहलाता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है? लॉ ऑफ डिटैचमेंट हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि आपकी सोच जिस फ्रीक्वेंसी की होगी, आप जिस फ्रीक्वेंसी पे जियोगे, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करो। आप अगर नेगेटिव सोचते हो, आपको सारी दुनिया में नेगेटिव लोग मिलेंगे। आप अगर पॉजिटिव सोचते हो, आपको सारी दुनिया में पॉजिटिव लोग मिलेंगे, आपको अपने आसपास पॉजिटिव लोग मिलेंगे। आप अगर डरपोक हो, तो आपको डरने वाले लोग मिलेंगे। आप अगर जिंदा दिल हो, आपको जिंदा दिल लोग मिलेंगे। आप अगर मस्तीखोर हो, मस्तीखोर लोग मिलेंगे। आप अगर दारूबाज हो, आपको दारूबाज लोग मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अगर आपके दिमाग में आता है कि टीएन्स के प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आपको ये कहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। अगर आपके दिमाग में आता है कि टीएन्स के प्रोडक्ट कमाल के हैं, तो आपको ये कहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे।
अगर आपको लगता है कि हाई प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए, अब कैसे होगा, तो आपको यही चर्चा करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे। और अगर आपके दिमाग में आता है कि वाह, बीवी का रेट बढ़ गया, अब तो सेम काम पे ज्यादा इनकम आई, तो आपको यही कहने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद है लॉ ऑफ कर्मा, क्योंकि कर्मा का रोल तो है, 99% भले मेहनत का रोल हो, लेकिन कर्मा का रोल तो है। और लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है कि जो आप इस दुनिया को देंगे, वही आपको वापस मिले। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। आप अगर ये बिजनेस कर रहे हो, इसको चूना लगा दूं, इसको बीसीएम दिलवा देता हूं, मेरा ये क्वालिफाई हो जाएगा, इसको ये कर, तो आपको भी चूना लगाने वाले लोग मिले। हाँ हाँ, अभी पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, हाँ बिल्कुल मैं ज्वाइन कर रहा हूं, नहीं नहीं मैंने 4 बंदे तैयार कर रखे हैं, मैं तो पहले प्लेटिनम से ही ज्वाइनिंग करूंगा। तो आप अगर लोगों को चूना लगाने की फिराक में रहेंगे, तो आपको सारे चूना लगाने। आप अगर ईमानदारी से लोगों को देना शुरू करते, आप नॉलेज दे रहे हो, आप सपोर्ट दे रहे हो, आप साथ दे रहे हो, तो आपको वो सारा कुछ रिटर्न मिलेगा। आप धोखा दे रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप अपना फायदा देख रहे हो, तो आपको लोग वैसे ही मिलते जाएंगे, जो अपना फायदा देखेंगे वही होगा आपका नुकसान। तो जो आप यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स वही आपको रिटर्न करेगा। थोड़ा जल्दी हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, बट वही होगा। इट इज समथिंग लाइक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक और लॉ है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ एनर्जी। नाम से समझ में आ रहा है कि लॉ ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है। एनर्जी कहां से पैदा होती है, एनर्जी का सोर्स क्या है बॉडी में। बॉडी में एनर्जी का सोर्स है वाइटल न्यूरॉन्स, जो कंट्रोल कहां से होता है, ब्रेन से। तो बेसिकली ब्रेन इज द एनर्जी। आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो एनर्जी है। एक 5 किलो का सब्जी का थैला भी अपने हस्बैंड को पकड़ा देने वाली महिला 8 किलो के बच्चे को पूरे दिन घुमा लेती है गोद में लेकर के। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका इमोशन अटैच्ड है उसके साथ, वो उसको भारी नहीं लगता। सो एनर्जी इज अबाउट योर थॉट, अबाउट योर इमोशन, अबाउट व्हाट यू थिंक। तो इसको कैसे मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए? आपको अपने थॉट्स बदलने, जो आप हैं, जो आप सोचते हैं, वही आपकी एनर्जी को डिसाइड करता है। आप इसको फेक नहीं कर सकते। आपको खुद को लगता है कि टीएन्स के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आप दुनिया में बेचने, आप खुद यूज नहीं करते, आप दुनिया में बेचने की कोशिश कर लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो। क्योंकि आपकी रियलिटी क्या है, जो आपके थॉट्स होते हैं, जो आपके इमोशंस होते हैं, वही आपकी रियलिटी होती है। रियलिटी वही होती है। आप फेक बन जाओ, कुछ भी कह लो, आप ईमानदार नहीं हो, आप सारी दुनिया को धोखा देते फिरते हो। लोगों के सामने आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ये नहीं किया, मेरा बुरा हो गया, सब मेरा बुरा करते, सब आपका बुरा करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी रियलिटी नहीं हो जो आप बोल रहे हो सकता है आप अंदर से बहुत गांठ वाले हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये पीवी बढ़ा करके बीसीएम का दाम तो 57,000 कर दिया, आप कैसे बेचेंगे। आपके मन में ये थॉट आ रहा हो सकता है। और आप अपनी टीम को बता रहे हो, अरे यार कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा बोनस बढ़ गया है, ये तो 4 साल बाद बढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इट विल नॉट वर्क, योर टीम विल नॉट बिलीव यू। मुंह पे वो भी हाँ 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 बोलेंगे, बिकॉज दैट कनेक्ट टू द वाइब्रेशन। आपका जो थॉट है, वो आपका जो विचार है, वो नकली है, तो आपको भी सामने से नकली वाइब्रेशंस मिलेंगे। टीम भी बोलेगी हाँ हाँ एकदम फट्टे चक देंगे, लेकिन काम कोई नहीं करेगा।
क्योंकि अंदर से थॉट उनके भी दूसरे हैं, जैसे आपके दूसरे हैं, सामने कुछ और बोल रहे हो तो वो भी आपको सामने से कुछ और बोलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं सक्सेस पाना, तो ओरिजिनल बनिए। जो आपके थॉट्स हैं वो सामने रखिए, और अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो अपने आप को बदलिए, अपने थॉट्स को बदलिए, अपने इमोशंस को बदलिए। क्योंकि जो आपके थॉट होते हैं, आपका इमोशन होता है, वही आपकी रियलिटी। वैसे ही लाइफ आपको मिली। देन द सिक्स्थ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ऐसे लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट है जो ये सोचते हैं कुछ नहीं होता। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे में, दोनों वे में सोचते हैं कुछ नहीं। स्कूल में बच्चे सोचते हैं चल ना यार बंक मार के मूवी देखने चलते हैं, अरे मम्मी पापा अरे कुछ नहीं होता, किसी को नहीं पता चलता। आप किसी को गलत कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, कुछ आप सोचते हो कुछ नहीं हो। या आप किसी को प्लान देने, अरे कुछ नहीं होता, 10 लोगों को प्लान दे दो, कोई नहीं लेता। तो देयर इज अ लॉ फॉर दैट। दैट लॉ इज नॉन एज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आप सब नोट कर रहा है कोई? मतलब ही नहीं है। हमें क्या मतलब है? हम तो प्रवचन सुनने आए हैं, कान में चार शब्द पड़ जाएंगे, पुण्य मिल जाएगा, बेहतरनी पार हो जाएगी, जिंदगी सफल हो जाएगी। ये प्रवचन सुनने आए, राम नाम धुन है, कान में पड़ना चाहिए, बस उतना ही है। बस कुछ सिखाया जा रहा है जो आपको नहीं पता था, इतनी भी शर्म नहीं कि नोट कर लूं। हमें क्या करना है? खैर, आपकी मर्जी है। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या कहता है कि जो आपका हर एक्शन है, हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होगा। अच्छा बुरा वो वक्त डिसाइड करेगा, लेकिन हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होगा। जो आपको लग सकता है कि अनइंपॉर्टेंट है, इनएडिक्वेट है, मेरा ये एक्शन इनएडिक्वेट है, आप सोचते हो यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजनेस कर तो रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं महीने में एक बंदे को बता भी दूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं महीने में एक बंदे को प्लान दे भी दूंगा या टीएन्स के बारे में बता भी दूंगा तो क्या हो जाए? हो सकता है वही बंदा अगला मनोज जावा बन जाए, पाल बसनायक बन जाए, ए पांडे बन जाए, शेख अबू जैद बन जाए। हो सकता है ना? और अगर एक बंदा भी आपको ऐसा मिल गया, हो सकता है आप हर महीने एक बंदे को बताते हो, 1 साल में नहीं मिला, 2 साल में नहीं मिला, 5 साल में नहीं मिला, छठे साल में जाके मिल गया, 20 साल में वो डायरेक्टर बन गया, तो 26 साल के बाद केवल यूनिलेवल बोनस से आपके घर में 12-15 लाख है। तो वैसे ही कई छोटी चीजें। आप रास्ते चलते कहीं भी मान लो किसी को भी गाड़ी चला रहे हो, कुछ हो, आप गाली दे देते हो, उसने नहीं सुना, आप सोचोगे इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो। आपका बच्चा बगल में बैठा हुआ है, उसने सुन लिया, उसने सीख लिया, 10 10 साल बाद वो बड़ा होकर के गाली चला रहा है, उसने भी ऐसे ही गाली दे दी और उसकी गाली दूसरे ने सुन ली और पकड़ के पीट दिया उसको। ये कॉन्सिक्वेंस किस चीज का है? एक दिन आपने दी थी, ये उसी का कॉन्सिक्वेंस। इसको लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं। आपके हर एक्शन का, छोटे से छोटे एक्शन का भी कॉन्सिक्वेंस होगा ही होगा। आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, लेकिन होगा। सो टेक केयर ऑफ योर एक्शंस, बट मस्ट टेक एक्शंस। खाली मत बैठे। बी केयरफुल व्हाट यू डू। बी केयरफुल फॉर व्हाट यू स्पीक। और उसके बाद जो सबसे आखिरी लॉ ऑफ वंडर है, वो है लॉ ऑफ वननेस, जिसमें कहा जाता है कि इस दुनिया का हर इंसान आपस में कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। हर इंसान।
आपस में कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है। और ये आपको सिखाता है भाईचारा। चलो, आप 63 लोग हैं यहां पे। आप में से कोई एक मुझे बता दो कि आप में से किसी को भी किसी से दुश्मनी करने से कोई फायदा हो। या आपने सुना हो कि उसने उसकी दुश्मनी कर ली तो उसको फायदा हो गया, या रिश्ते खराब कर लिए तो फायदा हो गया। एक बंदा, एक एग्जाम्पल बता। लेकिन करते तो हो ना, छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला के बैठ जाते हो। आज से बात नहीं करेंगे, नंबर ब्लॉक, ये वो ताम झाम, उसके घर नहीं जाएंगे, उसकी शादी में नहीं जाएंगे, उसकी बेटी से बात नहीं करेंगे, आज के बाद उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। करते हैं कि नहीं हम लोग? अच्छा, अब एक एग्जाम्पल बताइए कि आपने कभी किसी अनजान को दोस्त, अनजान से दोस्त, हर दोस्त एक समय अनजान ही होता है, किसी दोस्त से आपको कोई फायदा हुआ हो? जिन जिन को किसी दोस्त से कोई फायदा हुआ है आज तक लाइफ में, प्लीज रेज योर हैंड्स। छोटा फायदा, बड़ा फायदा, जो किसी दोस्त की वजह से अगर आपकी लाइफ में कुछ फायदा हुआ हो, तो प्लीज रेज योर हैंड्स। बहुत सारे लोग हैं जिनको दोस्त की वजह से फायदा हो। ऑलमोस्ट सबको होता है। पूरी लाइफ में किसी न किसी दोस्त की वजह से कोई ना कोई फायदा ऑलमोस्ट सबको होता है। तो ये आप खुद सोचिए कि क्या करने में फायदा है। दोस्ती करने में फायदा है कि दुश्मनी करने में, मुंह फुलाने में, बुरा मानने में फायदा है? ये आप खुद डिसाइड कीजिए। जिस दिन एक बंदा भी पूरी दुनिया में मिल जाए ना, जिसको किसी को से दुश्मनी करने से, किसी से बुरा मानने से फायदा हो गया हो, उस दिन से दुश्मनी करना शुरू कर। आज तक दुनिया में एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं। पौराणिक कालों से आपने महाभारत, रामायण, बहुत सारी चीजें देखी होंगी। कभी भी किसी भी जमाने में दुश्मनी, बुरा मानना, द्वेष रखना, झगड़ा करना, ये सबसे फायदा हुआ ही नहीं है किसी को। तो इसी को बोलते हैं भाईचारे का नियम। बांटने वाले आपको बांटने आएंगे, हर तरह से बांटेंगे। कोई धर्म के नाम पे बांटेगा, कोई जाति के नाम पे बांटेगा, कोई स्टेट के नाम पे बांटेगा, कोई कंपनी के नाम पे बांटेगा, कोई टीम के नाम पे बांटेगा, कोई लीडर के नाम पे बांटेगा, कोई लैंग्वेज के नाम पे बांटेगा। बट यू शुड फॉलो लॉ ऑफ वननेस। तो ये है 7 वंडर लॉज। आप इनको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आपकी मर्जी है। और मैं रिकॉर्डिंग बंद करने के बजाय